श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 5वां सेकंड 10वां अध्याय। राजा रहुगण का जड़ भरत को पकड़कर अपने सुखपाल में लगाना। सुखदेव जी ने कहे, राजा जड़ भरत का दूसरा हाल सुनो। एक दिन राजा रहुगण सिंधु सुवीर नाम अपने नगर के शिविका पर चढ़कर कपिल देव मुनि के पास ज्ञान सीखने जाता था। राह में उसकी सवारी का एक कहार मांदा हो गया। उसी और कहीं जड़ भरत भी परमेश्वर के ध्यान में आनंद से बैठे थे। दूसरे कहारों ने जड़ भरत को हुष्ट-पुष्ट देखकर पकड़कर शिविका में लगा दिया। जड़ भरत आनंदपूर्वक राजा की पालकी उठाई चले जाते थे और इस अपमान का उनको कुछ सोच नहीं था, पर धरती को देखते हुए चींटी आदि जीवों को दबने से बचाते हुए पांव रखते थे। इसलिए जब कई बार शिविका हिली तब राजा ने क्रोध से कहारों की ओर देखकर कहा कि तुम लोग पालकी क्यों हिलाते हो। कहार बोले, हमारा कुछ अपराध नहीं है, यह नया कहार शिविका हिलाता है। यह बात सुनते ही राजा ने जड़ भरत से कहा, हे कहार, तू हुष्ट-पुष्ट दिखलाई देता है। अभी इतना रास्ता नहीं चला जो थक गया हो। क्या तुझे अपने प्राणों का डर नहीं है जो हमारी पालकी अच्छी तरह नहीं ले चलता। जड़ भरत यह वचन सुनकर चुप हो रहा। राजा को कुछ उत्तर न देकर मन में कहने लगा कि इस शरीर को कर्मानुसार दुख व सुख मिलता है। परमात्मा इन दोनों से विलग रहकर सदा एक रीति से रहते हैं। जब जड़ भरत चुप हो रहे तब राजा क्रोध करके बोला कि हे कहार, तू हमारी बात का उत्तर क्यों नहीं देता। यह वचन सुनकर जड़ भरत ने विचार किया कि यह अपने को बड़ा ज्ञानी समझता है, इसलिए इसका अभिमान तोड़ना चाहिए। ऐसा विचार कर जड़ भरत हंसकर बोले, हे राजा, तुमने कहा कि तू बहुत राह नहीं चला और थक गया। जो मनुष्य वृथा फिरता है वह दुख पाने से अवश्य मादा होता है। क्यों ऐसा कर्म नहीं करता कि जिससे तेरे जन्म व मरण से छूट जावे। आपने कहा कि तू दुर्बल नहीं है, मोटा दिखाई देता है। सो हे राजा, जिसको जीव कहते हैं वह सदा चैतन्य रहकर न मोटा होता है न दुर्बल, सदा एक सा रहता है। कदाचित उसे दुबला कहो तो वह ऐसा सूक्ष्म रूप है कि किसी को दिखलाई नहीं देता, और मोटा समझो तो उसके विराट रूप में सारा संसार वह 14 लोक वर्तमान है। यह शरीर नाश होने वाला है, कभी पुष्ट व कभी कृश रहता है। जिसने इस अनित्य शरीर में प्रीति लगाई उसे इन बातों का विचार करना चाहिए। और जो तुमने कहा कि तू मरने की इच्छा रखता है, सो मेरे निकट जीना व मरना दोनों बराबर हैं। बिना मृत्यु आए कोई नहीं मरता। हे राजन, परमेश्वर का प्रकाश मेरे, तुम्हारे और सब जीवों के तन में एक सा है। इसलिए मैं स्वामी व सेवक को समझ जानता हूँ। तुम इसी शरीर तक राजा हो, मरने के उपरांत हम और तुम दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए तुमको यह समर्थ्य नहीं है कि जो अविनाशी पुरुष आत्मा को दुख दे सको। इस झूठी काया को चाहे तो दंड दे दो। दुख व सुख, हर्ष व विषाद शरीर को होता है। परमात्मा तन में पृथक रहकर दुख व सुख से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। यह वचन सुनते ही जब राजा को ज्ञान प्राप्त हुआ तब वह शिविका से उतर पड़ा और जड़ भरत को दंडवत करके बोला कि महाराज, मैंने संसारी जाल में फंसे रहने से तुमको नहीं पहचाना। सत्य बतलाओ, तुम ऋषिवर हो या किसी महापुरुष का अवतार होकर अवधूतों की तरह अपना भेष बदले फिरते हो। आप कृपा करके अपना भेद बतलाएं और मुझे ज्ञान सिखलाकर भवसागर पार उतार दीजिए। मैं महादेव के त्रिशूल से और यमराज, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि आदि किसी देवता से नहीं डरता, पर ब्राह्मण के शाप से बहुत डरता हूँ। सो मेरा अपराध क्षमा कीजिए। यह बात सुनकर जड़ भरत ने कहा, हे राजा, यह जीव अपनी करनी से कभी देवता होता है, कभी मनुष्य तन में राजा होता है, कभी भिखारी। यह गति शरीर की समझकर परमात्मा को, जिसे जीव कहते हैं, उन सबसे पृथक जानना चाहिए। इतना ज्ञान कहने के उपरांत जड़ भरत ने अपने पूर्व जन्म का सब वृत्तांत राजा रहुगण से वर्णन किया। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 11वां अध्याय। जड़ भरत का राजा रहुगण को ज्ञान का उपदेश करना। जड़ भरत ने कहा, हे राजा, मनुष्य की ज्ञानता देखो। वह अपने कानों से जिन स्त्री व पुत्र आदि का दुर्वचन सुनकर दुख पाता है। मनुष्य की ज्ञानता तो देखो, वह अपने कानों से जिन स्त्री व पुत्रादिक का दुर्वचन सुनकर दुख पाता है, तिस पर भी उसका चित्त उनकी ओर से नहीं फिरता। झूठ सत्य बोलकर किसी प्रकार से 10 रुपया कमाकर उन्हीं लोगों का पालन करता है। 6 चोर व 8 ठग आठों पहर मनुष्य के साथ रहकर इस तरह उसके शुभ कर्मों को चुरा लेते हैं, जिस तरह राह में चोर व ठग दान पात्र के साथ लगकर अवसर पाकर उसे लूट लेते हैं। चूहा घर में रहने से खाने पीने पर भी वस्त्रादिक काट डालते हैं। जिसके घर में चूहा ना हो उसकी वस्तु नष्ट नहीं होती। उन 6 में एक चोर मन को समझो, जिसके चलाया मन होने से मनुष्य कुकर्म करके नष्ट होता है। दूसरे 5 चोर व ठग काम, क्रोध, लोभ, मोह व इंद्रियां हैं, जिनके अधीन रहकर अशुभ कर्म करने से मनुष्य का धर्म क्षीण हो जाता है।
इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इन 6 चोरों बैठकों को अपने अधीन रखे, उनके वश में ना होवे। जब जड़ भरत ने यह बात रघुगण से कही तब राजा ने फिर उन्हें दंडवत किया। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।